हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद जो कि फिर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो विटामिनों के बारे में है, जो बताने वाले हैं। लेकिन आप सबको से एक मदद की आवश्यकता है, क्योंकि इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ता है और लाइक नहीं मिल पाता और जो कि है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते हैं। तो कृपया जो कि हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें। चलिए तो आज का वीडियो जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन की खोज सबसे पहले जो की है विटामिन शब्द की खोज 1912 ईस्वी में कैसिमिर फंक ने की थी। विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में। इसके बाद अब चलिए विटामिन कौन कौन है और विटामिन पहले क्या है इसके बारे में बता देते हैं। तो विटामिन जो है, इससे हमारा शरीर जो कि है खुद नहीं बना पाता है। जब बनाता भी है तो अधिकांश विटामिन को जो कि हमारा शरीर जो कि है नहीं बना पाता है, जिसके कारण हम लोग को भोजन के माध्यम से उस विटामिन को प्राप्त करना पड़ता है। तो पहले विटामिन क्या है। तो विटामिन वह आवश्यक चीज है जो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि करने एवं अच्छे से संचालन में मदद करते हैं, यानी उसको कार्य करने में मदद करते हैं। चलिए इसके बाद जो कि है विटामिन कौन कौन से है तो उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले जो कि है विटामिन ए है। विटामिन ए जो है ये हमारे आँखों के लिए ज़रूरी होता है, और त्वचा यानी चमड़ा के लिए, त्वचा को स्वस्थ रखता है, त्वचा को सूखा नहीं होने देता है। और आँखों के लिए जो कि विटामिन ए भी आवश्यकता होती है, यानी विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ज़्यादा दिन तक रतौंधी रहने से आदमी जो कि अंधा भी हो जाता है। तो विटामिन ए जो कि हमारे आँखों के लिए, आँख से अगर धुंधला दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी है, तो उसके लिए हम लोग को विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसके बाद विटामिन बी जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, हमें ताकत देता है, ये यानी ऊर्जा देता है। आवश्यक होता है ये हमें जो कि है ऊर्जा यानी ताकत देता है, हमारे दिमाग के संतुलन को ठीक रखता है, हमारे दिमाग के संतुलन को ठीक रखता है, अब जो है विटामिन सी जो कि है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम
इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, मजबूत करता है, मजबूत करता है। तो ये जो कि है विटामिन सी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिससे कि हमें बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। कोई भी बीमारी हो, जब तक हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक जो कि हम बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। तो हमें प्रतिरक्षा तंत्र जो कि है विटामिन सी के द्वारा जो कि मजबूत किया जाता है, और बीमारी होने पर जो कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है उससे लड़ता है। अगर ये कमज़ोर होगा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, तो आदमी मर सकता है। चलिए इसके बाद अब जो कि है विटामिन डी के बारे में बताते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। अब इसके बाद जो कि है हमने विटामिन सी तक जो कि बता दिया था। जो कि है विटामिन डी के बारे में बताते हैं। विटामिन डी, तो विटामिन डी से हमारे हड्डियां जो है, शरीर के हड्डी मजबूत होते हैं, शरीर के हड्डी मजबूत होते हैं, और हमारे दांत जो कि है मजबूत होते हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं विटामिन डी से मजबूत होते हैं। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई से जो कि है हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। विटामिन ई से जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, जो प्रोटेक्टिव है। विटामिन ई जो है प्रोटेक्टिव है, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, की सुरक्षा होती है। विटामिन ई से हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। और विटामिन के, विटामिन के जो कि हमारे शरीर से अगर कहीं से अगर किसी भी अंग से खून निकलता है, किसी भी अंग से खून निकलता है, अंग से खून निकलता है, तो उसे जमाने में मदद, तो उसे जमाने में मदद करता है, मदद करता है। यानी खून को गाढ़ा करता है। अगर खून बढ़ रहा है तो खून बढ़ने के कंडीशन में विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाए। यानी उसके जो कि है उसको मोटा कर देता है, जिस कारण से जो कि है वो जो कि खून बहना बंद हो जाता है, या प्लेग का निर्माण कर लेता है, जिस कारण से विटामिन ये हमारे शरीर से खून निकलना बंद हो जाता है। अब जो है ये तो हो गया। अब विटामिन जो कि है विटामिन ए जो है हमें किससे मिलता है, तो सबसे अधिक गाजर से मिलता है। गाजर, आम, पपीता, इन सब से मिलता है। इसके बाद विटामिन जो है बी, दाल, चावल, दाल चावल और अंडा दूध से मिलता है, अंडा दूध से मिलता है। इसके बाद विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे आंवला, संतरा,
आंवला, संतरा, आम, इन सभी जो कि है विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद विटामिन डी अंडा, दूध और सूर्य के धूप से ही मिलता है। धूप से मिलता है विटामिन डी, यानी मिलता नहीं है, हमारे शरीर जो कि है सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है, इसके बाद जो कि है अंडा, दूध, उसके बाद जो कि है विटामिन डी। हाँ, ये सबसे मिलता है। इसके बाद मिटा लेते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं। उसके बाद विटामिन अब जो कि है वी है। विटामिन जो कि है सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, सूखे फल जैसे बादाम, मूंगफली, अखरोट, ये सभी जो कि है विटामिन ए के पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन के जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी में पाए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब चूंकि है विटामिनों के बारे में, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो विटामिन ए हमारे किसके लिए जरूरी होता है? आँख के लिए, आँख और स्किन के लिए। आँख और स्किन यानी त्वचा, मतलब जो कि है आँख एवं त्वचा के लिए होता है, त्वचा। उसके बाद विटामिन बी जो होता है बॉडी के लिए, और बॉडी और ब्लड के लिए। विटामिन बी से जो कि है ये हमारे शरीर और खून के लिए आवश्यक होता है। शरीर और खून मतलब हमें ताकत देते हैं। खून होगा, शरीर ठीक रहेगा और खून रहेगा तभी हमारे शरीर में ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विटामिन सी जो कि है इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है। प्रतिरक्षा तंत्र ये हमारे जो कि है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। विटामिन डी जो है तो बोन और जो कि है टीथ के लिए आवश्यक होते हैं, यानी हड्डी एवं दांतों के लिए। और इसके अलावा जो कि है विटामिन डी जो कि है हमारी आंखों के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन डी आंखों के लिए। विटामिन ई जो है वो हमारे ये प्रोटेक्टिव है, ये हमारे जो कि है शरीर को सुरक्षा देते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा देते हैं। विटामिन के जो है क्लॉटिंग में काम आता है, यानी खून का थक्का बनाने में काम करता है, खून का थक्का बनाने में। और ब्लड अगर निकल रहा है कहीं से भी, ब्लड बंद नहीं हो रहा है, तो खून का तो जो कि है विटामिन जो कि है विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे ब्लड जो कि है रुक जाता है। चलिए, तो इस अभी मेरा लास्ट जो है क्लास खत्म हुआ है। अब इसके बाद दूसरा जो कि है अब विटामिन के ही बारे में बताएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सभी का और डिटेल से बताएंगे। तो अभी मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।